अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लर्न जर्मन विद कामरान। अच्छा, तो आज हम जो हैं सीखने जा रहे हैं आइंस का टॉपिक मुडाल वर्बन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुडाल वर्ब्स क्या होते हैं। मुडाल वर्बन ऐसे वर्ब्स होते हैं जो किसी दूसरे वर्ब का मतलब बदल देते हैं या उसमें एक ख़ास मीनिंग ऐड करते हैं। ठीक है, तो इधर स्क्रीन पर आपको 6 मुडाल वर्ब्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो 6 मुडाल वर्ब आपको नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है क्योंदन। क्योंदन क्योंदन का मीनिंग होता है, ये होता है इसका मीनिंग, ये ऊपर मुडाल वर्ब क्योंदन लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है इसका मीनिंग अबिलिटी। ठीक है, मतलब ना किसी को किसी काम की करने की कोई सलाहियत होना। ठीक है, अबिलिटी मतलब कि कोई मतलब मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ मैं जर्मन सीख सकता हूँ, तो मेरे अंदर ये अबिलिटी है कि मैं जर्मन सीख सकता हूँ। इसके बाद आगे वाला जो मुडाल वर्ब है वो क्या है, म्यूसन। म्यूसन का मतलब क्या होता है, मस्ट, ज़रूर होना। कोई जो काम है मतलब वो ज़रूरी या करना, ज़रूर होना, जब कोई काम करना लाजमी हो। ठीक है, तो हम म्यूसन यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मुडाल वर्ब है वो है ड्रूफन। ड्रूफन का मतलब क्या, ड्रूफन हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, परमिशन के लिए। ठीक है, इजाज़त होना या मे, तो ये हम यूज़ होते हैं जब किसी काम की परमिशन हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मुडाल वर्ब है जोलन। जोलन मुडाल वर्ब, इसमें ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं जब कोई मशवरा या हुक्म हो। ठीक है, जिस तरह इसका मीनिंग मतलब चाहिए, शुड, किससे है शुड। ठीक है, इसका मीनिंग है। तो वोलन, वोलन टू वांट, चाहना, जब मतलब आप कोई चीज़ की, आप चीज़ को चाह रहे हो। ठीक है, मतलब ख्वाहिश कर रहे हो या इरादा इरादा हो, तो ये हम यूज़ करते हैं वोलन। मियोगन टू लाइक। ठीक है, पसंद, पसंद होना, पसंद होना। ठीक है, तो हम अभी इसकी सबसे पहले कॉन्जुगेशन देखते हैं। इसके बाद हम इनको डिटेल में मतलब इनके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इनकी कॉन्जुगेशन। इश, कान, मैं कर सकता हूँ। इस तरह म्यूसन की इश मुस। ठीक है, इश मुस। ड्यूफन की इश डार्फ। जोलन इश जोल। वोलन इश विल। मैंने पहले से कंजुगेशन नहीं लिखी, मैंने बोला कि आपके सामने, सोचा कि आपके सामने करूँगा तो आपको मज़ीद ये जो है, आपको मतलब देख के भी आपकी ये जो है एक बार रिवाइज मतलब आपके जहन में बैठ जाए। ठीक है, डू कांस्ट, डू म्यूस्ट, डार्फस्ट, जोल्स्ट, क्योंकि डू के साथ एंड पे एस टी आता है जब डू सब्जेक्ट हो। विल्स्ट, मार्क्स्ट। ठीक है, एया के साथ है, एया जी एस की और इश्क की सेम ही होगी। ठीक है, एया जी एस और इश्क की मुडाल वर्ब में कंजुगेशन सेम होगी। ठीक है, जो इश्क की है वो ही इसकी होगी, डार्फ। इसके बाद यहाँ पे जोल आएगा। इसके बाद विल, मार्क, जी के साथ है, ये भी वही होगी। कान, मुस, डार्फ, जोल, विल, मार्क। कान,
मुस डॉर्फ जोल विल माग। विया के साथ फिर जिस तरह पूरा का पूरा वर्ब है उस तरह इन्फिनिटी फॉर्म में लिखेंगे। क्योनन म्यूसन ड्यूफन ड्यूफन जोलन वोलन मेयोगन। इस तरह ईया के साथ क्योंट म्यूस ड्रूफ्ट जोल्ट वोल्ट मेयोग्ड। जी फार्मल वाला ये भी इसके साथ वर्ब इन्फिनिटी फॉर्म में आएगा। क्योनन म्यूसन ड्रूफन जोलन वोलन मेयोगन। ये भी इस तरह ही क्योनन म्यूसन वोलन मेयोगन। तो ये है कॉन्जुगेशन, ठीक है, इन वर्ब्स की कॉन्जुगेशन। अब नेक्स्ट एग्जाइटे पे जो है हम लोग इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं और एक एक का मीनिंग जो डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। रेगल क्या होगा, इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड नंबर पे जो होता है मुडाल वर्ब कॉन्जुगेट होके, मतलब सेकंड पे मुडाल वर्ब कॉन्जुगेट होके आएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब मैं मुडाल वर्ब की जगह एम वी लिख रहा हूँ, इसका मतलब जो मुडाल वर्ब है। इसके बाद प्लस मतलब बाकी जो सेंटेंस का बाकी पार्ट है वो लिखेंगे, और इसके बाद प्लस जो दूसरा वर्ब है ना वो इन्फिनिटी फॉर्म में आएगा इधर, ठीक है। इन्फिनिटी फॉर्म में मतलब वो कॉन्जुगेट नहीं होगा, इन्फिनिटिव वर्ब, ठीक है। इधर जो एंड पे एक वर्ब इन्फिनिटिव आएगा, ठीक है। वो किस तरह होगा वो हम मजीद एग्जाम्पल में करेंगे, ठीक है। एक ये है, अगर मुडाल वर्ब आप फ़र्ज करें जब कोई मतलब आप ना मतलब जो मुडाल वर्ब को ना आप क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सवाल में यूज़ कर रहे हैं, तो सवाल बना रहे हैं, फिर आप इस तरह होता है जो मुडाल वर्ब है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाता है, ठीक है। जब सवाल कर रहे हो तो मुडाल वर्ब सेंटेंस के शुरू में आ जाता है, ठीक है। मुडाल वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद सेंटेंस का बाकी पार्ट, इसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब, ठीक है, मतलब कंजुगेशन के बगैर जो वर्ब होता है पूरे के अपनी असल हालत में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे सिर्फ सिंपल ना, यहाँ पे क्वेश्चन टाइम, ठीक है, सवाल करते वक्त, ठीक है। तो जब सवाल कर रहे होंगे तो ये जो मुडाल वर्ब जो मतलब इसका रूल है वो इस तरह होगा, मुडाल वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सेंटेंस का बाकी पार्ट और एंड पर इन्फिनिटिव वर्ब आएगा, ठीक है। तो ये मुडाल वर्ब का रूल है। तो अब हम करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे अपनी एग्जांपल्स जो है, क्योनन सकना, ठीक है, मतलब कैन,
किसी को ना मतलब किसी काम के करने की सलाहियत होना, ठीक है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैं कार चला सकता हूँ, तो कार चलाना एक एबिलिटी है, ठीक है, काम करने की। जिस तरह आप कहते हो मैं जर्मन सीख सकता हूँ, मैं ए, मैं हवा में उड़ सकता हूँ, ठीक है, तो ये एक एबिलिटी है। तो जैसे मैं कहता हूँ वो कार गाड़ी चला सकता है, ठीक है। एया कान 10 ऑटो फाखरन, ठीक है, वो गाड़ी चला सकता है, सकता है, ठीक है। सकना, इसका उर्दू में बताया ना मीनिंग आपको, होता है सकना, तो इसलिए ये इसका मीनिंग है। ए कान 10 ऑटो फाखरन। इसमें अभी आप एक चीज़ गौर गौर करें, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे सेकंड में मैंने बताया था, जो पीछे वाला वो रेगल है, जो मतलब इसका वो असूल है मुडाल वर्ब का, से जो सेंटेंस बनाते हुए मुडाल वर्ब जो है सेकंड नंबर पे कंजुगेट होके आ रहा है, और एंड पे जो वर्ब है ना, मतलब गाड़ी, इसमें देखें दो वर्ब आ रहे हैं इस सेंटेंस में, एक फाखरन है, एक मुडाल वर्ब। जो दूसरा वर्ब होता है वो एंड पे इन्फिनिटी फॉर्म में आता है। इन्फिनिटी फॉर्म मतलब वो कंजुगेट नहीं होगा अपनी असल हालत, जिस तरह उसका मतलब जो पूरा वर्ब है ना उस तरह ये एंड पे आ जाएगा, ठीक है। या कान 10 ऑटो फाहरन है, ठीक है। सेकंड पे ये जो है ये मुडाल वर्ब है, ये क्या है, ये मुडाल वर्ब है, मुडाल वर्ब, ठीक है, ये मुडाल वर्ब है। इधर जो है मुडाल वर्ब कंजुगेट होके आ गया है, और एंड पे जो दूसरा वर्ब है वो एंड पे चला गया, ठीक है। इस तरह मैं कहता हूँ मैं जो है ना, मैं जर्मन बोल सकता हूँ, ठीक है, क्या, मैं जर्मन बोल सकता हूँ। तो इधर मैं लिखता हूँ, एक मिनट, ये इधर मैं लिखता हूँ मैं जर्मन बोल सकता हूँ। इश ए, कान डोइश डोइश। अभी देखें, मतलब अभी देखें ना, मैं जर्मन बोल सकता हूँ, इसको अगर मैं उर्दू में लिखूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उर्दू में, मैं लिखता हूँ मैं जर्मन बोल सकता हूँ। अब आप इस पे गौर करें, ठीक है। अभी अगर इस पे आप गौर करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं जर्मन बोल सकता हूँ। अभी देखें ना यहाँ पे मैं जर्मन, ये तो होगा ना इश, मैं हो गया इश, जर्मन हो गया डोइश, ठीक है। अब देखें ना बोल, बोलना भी एक जो है ये एक वर्ब है, बोलना, ठीक है, बोल मतलब बोलना, ये भी एक वर्ब है, ये तो। और सकना, ठीक है, सकना मतलब कि कोई काम कर सकना, ये भी एक वर्ब है। अभी दो वर्ब आ रहे हैं उर्दू में भी, देखें ना दो वर्ब आ रहे हैं, मैं जर्मन बोल सकता हूँ। जर्मन में जो वर्ड है वो है क्योनन, ठीक है, वो हो गया क्योनन। जो बोलना है इसका जो है उर्दू में, सॉरी जर्मन में हम कहते हैं इसको सप्रेशन, क्या कहते हैं, सप्रेशन कहते हैं, सप्रेशन, टू स्पीक बोलना। इस तरह जो है अभी जो ये है मतलब सकना, तो इसको हम कहते हैं जर्मन में क्योंदन, क्या कहते हैं, क्योंदन, ठीक है। अब देखें ये दो हैं, तो रूल के मुताबिक जो सेकंड नंबर पे मुडाल वर्ब कंजुगेट होके आएगा, और दूसरा वर्ब जो सप्रेशन है ये एंड पे जाएगा अपनी असल हालत में बगैर कंजुगेट हुए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीछे मतलब हम देखें, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इश्क के साथ कान, ठीक है, दू के साथ कान, इस तरह ये कंजुगेशन है। तो इसमें अभी देखें ना, इश्कान डोइच सप्रेशन, SPRE सप्रेशन, ठीक है, इस तरह। तो इस तरह मैं कहता हूँ, अभी देखें मैं करता हूँ विया के साथ, मैं कहता हूँ ये हम विया क्योंदन, विया क्योंदन, विया क्योंदन दी पिज़्ज़ा एसन, ठीक है, हम पिज़्ज़ा खा सकते हैं। अभी यहाँ पे मतलब इस अभी जो है यहाँ पे क्योंदन जो है ये मतलब विया के साथ कंजुगेट होके आया, ठीक है। इस तरह जो है हम मतलब के दूसरे जो मतलब सब डिफरेंट सब्जेक्ट लेके इनके साथ मोडाल वर्ब की कंजुगेशन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम पिज़्ज़ा खा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो है मतलब के, सॉरी, इसके बाद जो नेक्स्ट है मोडाल वर्ब, वो हमारे पास है
म्यूसन, ठीक है, इस पे भी हम लिख सकते हैं म्यूसन। जो सेकंड मोडाल वर्ब है वो है म्यूसन। म्यूसन, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है म्यूसन का? म्यूसन का मीनिंग है मतलब ना जब कोई काम करना लाजमी हो, ठीक है, ज़रूरी, ज़रूर होना, ठीक है, कोई काम करना लाजमी हो, मस्ट, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल्स में यूज़ करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं कहता हूँ, अभी देखा, मैं कहता हूँ मुझे काम करना ज़रूरी है, या इस तरह इश मुस अरबाइटन, मुझे काम करना है, मुझे काम करना ज़रूरी है। इसमें मतलब जो ना मतलब कि मतलब जो काम है ना वो करना ही करना है, ज़रूरी है, ठीक है। मतलब ये ना मतलब जो चीज़ मस्ट हो ना उसके लिए हम ये म्यूसन यूज़, जो काम करना ज़रूरी हो ना उसके लिए हम जो है ना ये म्यूसन यूज़ करते हैं। अब इसमें देखें जो म्यूसन है यहाँ पे ये कंजुगेट होके सेकंड नंबर पे आ गया, आगे अरबाइटन, ठीक है, दूसरा वर्ब आ गया वी म्यूसन लर्नन, ठीक है। इस तरह मैं कहता हूँ विया, मैं कहता हूँ दू, दू के साथ दू म्यूस्ट दाइने हाउस ऑफ गाबे माखन, तुम्हें अपना होमवर्क ज़रूर करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट मोडाल वर्ब हमारे पास है वो है ड्रूफन। ड्रूफन का मीनिंग होता है इजाज़त, इजाज़त होना, ठीक है, मतलब परमिशन, या मे डार्फ, डार्फ इश है आइन कॉमन, मतलब अभी देखें मैंने बताया था जब पीछे रेगल था, जब सवाल कर रहे होंगे तो मोडाल वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है, देखें ना, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बाकी जो पार्ट है, फिर एंड पे मोडाल वर्ब। तो यहाँ पे देखें ना मोडाल वर्ब स्टार्ट में आ गया, डार्फ इश है आइन कॉमन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है, डार्फ इश है आइन कॉमन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इस तरह मैं कहता हूँ डार्फ इश दस हैंडी पे नुटसन क्या। इसके बाद जो है नेक्स्ट मोडाल वर्ब पे चलते हैं जोलन। नेक्स्ट हमारे पास है जोलन। जोलन जोलन का मीनिंग होता है शुड, शुड उर्दू में चाहिए, ठीक है, मतलब जब मतलब कोई मशवरा कह लें या कोई हुक्म कह लें, इस तरह जिस तरह हम कहते हैं, मैं कहता हूँ इधर एग्जांपल में कि तुम्हें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो अभी देखें ना तुम्हें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो तुम्हें तो मतलब दू, तुम्हें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इसमें दो वर्ब आ रहे हैं, एक आ रहा है देखें ना पढ़ना, पढ़ना एक मतलब वर्ब है, ठीक है, तो ये हो गया पढ़ने का हो गया लर्नन, ठीक है, पढ़ना सीखना, तो लर्नन, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास है मतलब चाहिए, चाहिए यार, चाहिए के हम यूज़, चाहिए के लिए हम यूज़ करते हैं जोलन, जोलन चाहिए, ठीक है, चाहिए के लिए हम जोलन वर्ब यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे पहले जो मोडाल वर्ब है वो यहाँ पे कंजुगेट हो क्या आएगा डू जोल्स्ट। अभी मतलब तुम्हें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो ज़्यादा के लिए हम यूज़ करेंगे मेया, डू जोल्स्ट मेया लर्नन, ठीक है, मेया लर्नन। इस तरह मैं कहता हूँ हमें वक़्त पर आना चाहिए, ठीक है, देखना हमें, हमें के लिए होगी हो गया विया, ठीक है, चाहिए के लिए हो गया जोल जोलन, ठीक है, चाहिए जैसे ऊपर हमने किया है जोलन, ठीक है, वक़्त पर मतलब पुंक्टलिश, ठीक है। अभी जो आना चाहिए, वक़्त पर आना चाहिए,
आना भी एक वर्ब है, ठीक है, आना। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉमन, ठीक है। अब मैं कहता हूँ हमें वक्त पर आना चाहिए, विया जोलन पुंक्टलिश पुंक्टलिश कॉमन, ठीक है। क्योंकि सेकंड पे हमेशा मुडाल वर्ब लगता है तो इसलिए मुडाल वर्ब लगा दिया है। तो इस तरह जो नेक्स्ट मुडाल वर्ब है वो हमारे पास है, वो नेक्स्ट मुडाल वर्ब है वोलन, ठीक है। वोलन चाखना, चाखना, ठीक है। जब कोई ख्वाहिश या इरादा हो इस तरह, मतलब मुझे ये चाहिए, इस तरह जो भी चीज़ है, तो मैं इसमें लिखता, मैं कहता हूँ मैं जर्मन सीखना चाहता हूँ, ठीक है। देख इश विल डोइश लर्नन, ठीक है, मैं जर्मन सीखना चाहता हूँ, एक ये हो गया। इसके बाद अभी मतलब एग्जाम्पल टू मैं कहता हूँ वो पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, ठीक है, वो पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, जी वोलन वो चाहते हैं, दी पिज़्ज़ा द पिज़्ज़ा दी पिज़्ज़ा एसन, ठीक है। दी पिज़्ज़ा भी देखना एक वोलन मतलब चाहते हैं, ये तो हो गया वोलन। तो खाना, खाना भी एक वर्ब है, वो पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, खाना, तो खाने का हम एसन, ठीक है, ये एंड पे इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाएगा, वो पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह। तो इस तरह मतलब आप इसको मज़ीद मतलब सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मोडल वर्ब है वो हमारे पास है मियोगन, ठीक है। मियोगन होता है जो टू लाइक, ठीक है, लाइक पसंद होना, पसंद होना, या लाइक इंग्लिश में, ठीक है, लिख लेते हैं लाइक। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे काफ़ी पीना पसंद है, ठीक है, काफ़ी पीना पसंद है। अभी देखें ना, काफ़ी एक तो मतलब पीना जो वर्ब है यहाँ पे पीना, इसकी होती है जर्मन में ट्रिंकन, ठीक है। एक मतलब पसंद है, इसके लिए मियोगन, ठीक है, पसंद के लिए मियोगन पसंद है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मुझे काफ़ी पीना पसंद है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इश माग काफ़े त्रिंकन, ठीक है, इश माग काफ़े त्रिंकन, मुझे काफ़ी पीना पसंद है। इस तरह मैं कहता हूँ मुझे म्यूज़िक पसंद, हमें म्यूज़िक पसंद है, ठीक है, विया म्योगन म्यूज़िक। अभी देखें ना, इसमें जो है ना मतलब सिंपल ये एंड पे कोई वर्ब नहीं आया, तो इस तरह भी हम मतलब वही लाइक म्यूज़िक, ठीक है, हमें म्यूज़िक पसंद है। अगर साथ मतलब जो है कोई इस तरह का और कोई वर्ब होता तो फिर हम जो वो है वो वर्ब जो है फिर वो हम एंड पे लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें ना, माग मुझे पसंद है, काफ़ी पीना, जो पीना ये एक वर्ब है ट्रिंकन, तो वो हम एंड पे इन्फिनिटी फॉर्म में लगा दिया। इस तरह यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आया तो वो वैसे ही जो है मतलब कि सिंपल विया म्योगन म्यूज़िक, ठीक है। इस तरह मैं कहता हूँ, मैं अभी और मतलब मैं कहता हूँ इश कान डोइश स्प्रेशन, ठीक है, मैं जर्मन बोल सकता हूँ, विया म्यूसन होइटर बाइटन, आज हमें मतलब ज़रूर ज़रूर काम करना है, डू डार्स्ट हिया पार्कन, तुम यहाँ पे पार्क कर सकते हो, ठीक है, यहाँ डू डार्स्ट हिया पार्कन, ठीक है, पार्कन जो है मतलब पार्क करना गाड़ी वगैरह, तो ये भी एक वर्ब है, ठीक है। इश विल नाख डॉइचलैंड फाखरन जी वो जोलन, जी जोलन, मैंने मतलब जो होता है ना बताया ना, जोलन का मतलब कि कोई हुक्म, ठीक है, हो, या इस तरह मतलब कि मशवरा भी कहते हैं, लेकिन हुक्म जो जी जोलन मेया वासा तरीकन, मतलब आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तो ये एक मतलब वो सजेशन भी कर रहा है इस तरह, ठीक है, कि पीना चाहिए, या हुक्म भी हो सकता है। तो इस तरह हम यूज़ करते हैं मोडाल वर्ब्स। तो इस तरह जब मतलब आप किसी से मतलब सवाल कर रहे हैं, मोडाल वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो जो मतलब कि आप यहाँ पे जो मोडाल वर्ब है वो आप स्टार्ट में लिखेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि अब मैं लिखा है दू डार्फ्स्ट ही या पार्कन, मैं सवाल में पूछूंगा डार्फ
इश हिया पार्कर, मैं कहता हूँ जोल जोल इश मेया वासर त्रिंकन, क्या मुझे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। देखें ना ऊपर लिखा हुआ है, मतलब आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे मैं इसका सवाल बना रहा, मतलब क्वेश्चन बना रहा हूँ कि क्या मुझे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो ये मुडाल वर्ब को हम इस तरह सवालात में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह बाकी मतलब कि इश विल डोइच लर्नन, विल इश डोइच लर्नन, क्या मैं जर्मन सीखना चाहता हूँ। इस तरह मतलब आप इससे सवालात में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल साबित होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बिस्बाल चूस